तो भैया आते ही आते हमने जो बनारसी पान खाया है ना, एकदम मजा आ गया। बोले तो एकदम चौकस। 18 लाख के गाड़ी ले लेन, इतने महंग जूता ले लेन, इतने महंग पैंट ले लेन। इस एक्सप्रेसवे का ये सबसे बड़ा धोखा है। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। सारा सामान ऑलमोस्ट पैक्ड अप है। ये टैंक बैग मैंने कल परचेज किया, ये बैग रेडी हो गया, लैपटॉप रख लिया, हेलमेट रख लिया, हेलमेट क्लीनर रख लिया, ये बंडानास मंगाए थे कुछ, ये खाली कर दिया हमने, इसका कोई काम नहीं है। और बैग एक बाइक पे बंध चुका है ऑलरेडी। विक्स रख लेते हैं, ये काम आती है, बहुत जरूरी है ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे एंड उसके बाद ब्रूम। सो गाइस फाइनली हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सारे के सारे बैग पैक लग चुके हैं। ये देखिए टैंक बैग यहाँ लग चुका है, इनका बैग ये रेडी हो चुका है। उधर आरएस जा रही है, आरएस को भी लेके जा रहे हैं, ऋषि लेके जा रहा है। और ऐसी राइडिंग हमने आज तक नहीं करी कि प्रॉपर पीछे बैग बांधा जाए, और इस पे भी हमने बैग बांध दी है। ये लैपटॉप बैग और नीचे बैग बन चुका है। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं भैया? आज हम जाएंगे वाराणसी। हाँ वाराणसी जाएंगे। क्यों जाएंगे वाराणसी? क्योंकि हमने कुछ मांगा था। क्या मांगा था? कि हमारी सुपर बाइक आ जाए और 1 मिलियन पूरे हो जाए तो हम आएंगे। लेकिन 1 मिलियन तो हुए नहीं, सुपर बाइक आ गई। लेकिन तो हमने कहा चलो हो लेते हैं, उसके बाद 1 मिलियन भी पूरे ही हो जाएंगे सूरज वर्मा चैनल पे। क्या लग रही है आरएस भाई, एकदम सेक्सी। बोलो जय बजरंगबली। तो खटाखट यहाँ से निकलते हैं यार। आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ये लड़का हमें सी ऑफ करने आया है। जा रहे हैं 3 लोग, एक जा रही है टेनार, दूसरी जा रही है RS 200, तीसरी जा रही है अपाचे। गाइस जब से ZX टेनार आई है अपनी, तब से हम सोच रहे थे एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करने का, लेकिन कोई भी ट्रिप प्लान नहीं हो पा रही थी। और प्लान हो भी रही थी तो किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जा रही थी। एंड फाइनली इस बार हमने सोचा कि यार सारी दुनियादारी को साइड में रखा जाए और निकल लिया जाए, बिकॉज जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो आज फाइनली सारे बैग वैग ले लेने के बाद निकल गए हमने कहा रुकना नहीं अब घर पे, अब हमें भी ट्रिप करनी है, तगड़ी लोगों से मिलना है। इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है लोगों से, तो हमने और ऋषि ने प्लान बनाया कि चलो भैया निकल चलते हैं। क्योंकि दिन टलते जा रहे थे कंटिन्यू, कुछ लोग और ज्वाइन करना चाह रहे थे है, लेकिन फिर उन्होंने कहा 1 दिन बाद चलो, 2 दिन बाद चलो। फिर पता चलता कि 1-2 शादियां हैं वो अटेंड करनी पड़ती है हमें, फिर वो उसके बाद पता चलता है 1-2 बर्थडेज आ रहे हैं वो अटेंड करने पड़ते हैं हमें। तो हमने कहा यार निकल लो, क्योंकि अगर घर से नहीं निकले तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ऐसे हमारे प्लान ही स्विच होते रहेंगे बार बार। तो इसीलिए कल फटाफट हम लोगों ने सारे सामान समेटे, बैग वैग खरीदे, बैग पैक किए। सुबह हालांकि अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन हम निकल गए हैं। और निकल गए तो फिर भाई मैं तो निकल गया, समझ रहे हो ना। जैसे एक बार हम लोग उत्तराखंड ट्रिप पे निकले थे, जब केदारनाथ गए थे तो एकदम चिल होके निकले थे। और यही वो बाइक है, यही वो RS है जिसपे आगे बैग रख के गए थे। वो दिन था और पीछे बैग टांग के बैठा था। और आज दिन है, दो बाइकें जा रही है, वो भी पीछे बैग बांध के जा रहे हैं। प्रॉपर हम लोग जैसे टूर किया जाता है वैसे। इंटरकॉम भी लगे हुए हैं, दोनों आपस में बात कर सकते हैं। मतलब एक वो दिन था जब ऐसे ट्रिप करना पड़ता था हमें, और आज एक ये दिन है जब ऐसे ट्रिप करना पड़ रहा है। पड़ रहा क्या है, ऐसे कर रहे हैं आज के टाइम में। थोड़ा सा लेवल तो अपग्रेड हो ही गया है मेहनत कर करके। ओहो बड़ा वाला ब्रेकर। इधर से हम लोग पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उससे पहले हम सोच रहे हैं फ्यूल अप करा ले, क्योंकि 6 लीटर फ्यूल जो है ZX टेनार का यूज हो चुका है, और 6 लीटर मतलब 10 लीटर के आसपास बचा है। तुम यहीं तक सी ऑफ कर रहे हो, हमें लगा कम से कम बनारस तो चलोगे ही। सो गाइस घर से निकलते ही कलेश हो गया एकदम यार। मतलब यार निकले ही थे यार, इसमें कूलेंट नहीं है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, पानी डाले। तो गाइस हमें यहाँ बजाज का सर्विस सेंटर मिल गया है, तो हम सोच रहे हैं कूलेंट डलवा लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही निकलते हैं, बिकॉज गाड़ी हीट कर रही है। और मैंने कूलेंट देखा ही नहीं था, गाड़ी अभी आई थी नहीं और ज़्यादा चली है नहीं, सर्विस होके आई थी। फिलहाल यहीं पे कूलेंट मिल जाएगा तो डलवा लेंगे। कसम से गाइस बजाज 1 नंबर का चूतिया ब्रांड हो चुका है। मतलब इनके पास एक बेसिक सी चीज़ नहीं है, कूलेंट। तो अभी हमने उसको भेजा है TVS का शोरूम है वहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है कूलेंट मिल जाए। तो अगर वहाँ मिल जाता है तो यूज़ कर लेंगे। तो यार कैसा बजाज हो गया, ना कोई गाड़ी ढंग की लॉन्च कर पा रहा है, ना कोई अपडेट दे पा रहा है, ना कूलेंट है इनके पास। हद है यार। तो गाइस फाइनली हमें कूलेंट मिल गया, कूलेंट पड़ गया है गाड़ी में, और ऋषि आगे लेके निकला है। सो गाइस जब तक अपनी टेनार नहीं आई थी तब तक हमने और ऋषि ने बहुत सारी ट्रिपें मारी RS पे। RS ने कभी भी धोखा नहीं दिया, लेकिन जब से टेनार आ गई है ना तब से इसको लग गया बुरा। जैसे हम ट्रिप पे लेके निकलते हैं इसको, इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी जैसे कूलेंट खत्म हो गया, हीट हो गई गाड़ी है, इसको बुरा लग चुका है कि भैया अब हमारी कोई इज्जत नहीं होती है,
अब हमको चलना ही नहीं है तुम्हारे साथ, जाओ, ऐसा फील आ गया हमें लग रहा है इसे। तो टेंशन ना ले यार, इसको इसीलिए इस बार साथ में लेके जा रहे हैं कि दोनों गाड़ियां जाएंगी तो बढ़िया रहेगा, मजा आएगी आप लोग को भी और हमें भी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एकदम चमचमाता हुआ एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से हमें 200 किलोमीटर तक तो एकदम बढ़िया रास्ता मिलने वाला है, दबाते हुए निकल जाएंगे हम लोग। और अपनी RS बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, खासकर सामने की लाइटें। सो गाइस अब हम आगे टोल टैक्स पड़ने वाला है और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहने लगते हैं कि भाई जैसे लास्ट टाइम मैं आगरा एक्सप्रेसवे गया था तो वहाँ पे मेरी बाइक का टोल लगा था, तो कई लोगों ने कमेंट कर दिया भाई बाइक का टोल कैसे, टोल कैसे। तो यार अपने उत्तर प्रदेश और इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जिनका बाइक का भी टोल लगता है, तो इस वाले टोल पे भी अब बाइक का टोल लगने लगा है। तो हमें यहाँ से अराउंड 200 रुपए का टोल कटाना पड़ेगा पूरा लास्ट तक जाने के लिए। सो गाइज अपनी टेनार में और ऐसी बड़ी बाइक्स में सबसे बड़ा फायदा यही होता है क्रूज कंट्रोल। ऐसे एक्सप्रेसवे पे आराम से क्रूज कंट्रोल लगा दो, सीधे होके बैठ जाओ और एकदम डिचिक डिचिक करते हुए निकल जाओ। और बिस्किट वगैरह यहाँ रख के बिस्किट भी खा सकते हो, कुछ और खाने का मन करे तो आराम से टैंक बैग पे रख लो और खाते हुए निकल जाओ, खाते पीते। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पहले टोल टैक्स। अब हमें यहाँ देना पड़ेगा पैसा ले लेंगे भाई यूपीडा वाले। इस एक्सप्रेसवे का ये सबसे बड़ा धोखा है कि 1 किलोमीटर रेस्ट एंड सर्विस एरिया आपको लिखा हुआ है यहाँ, इधर तीर भी बना हुआ है। जब मैं पहली बार इस एक्सप्रेसवे पे आया था तो हमको लगा अरे चलो कुछ खाने को मिला भाई, पेट्रोल पंप मिला, हमें पेट्रोल की जरूरत थी हमें, लेकिन फाइनली बिंदास मूवी और फुल केला है ये। तो देखो 500 मीटर दिखा रहा है, अभी दिखाते हैं आपको कि 500 मीटर दूर यहाँ है क्या। पहला फ्यूल, फूड एंड रेस्ट रूम, 3 चीजें यहाँ दिखा रहा है। वैसे तो मैं दिल्ली तक इससे जा चुका हूँ 2-3 बार सर्विस कराने और भी अलग काम से, लेकिन प्रॉपर ट्रैवलिंग का फील अभी तक मैंने अपनी ज़ेरेक्शनर पे नहीं लिया था, अपनी पुष्पा पे नहीं लिया था। और सामने देखिए एक बुर्ज खलीफा छोटा सा। सो गाइज मेरी बाइक 12.5 लीटर फ्यूल यूज़ कर चुकी है और पीली लाइट जल चुकी है इसकी, तो हमने सोचा फ्यूल अप करा लेते हैं उसके बाद ही निकलते हैं, बिकॉज रिस्क नहीं लेने का। ये गाड़ी ऐसा है इसके साथ 1% रिस्क नहीं चलता, और ये एक्सप्रेसवे ऐसा है कि पेट्रोल पंप का भी भरोसा नहीं है, मिले ना मिले। कई जगह तो निशान होते हैं लेकिन पेट्रोल पंप नहीं होता। आई लव HP, तो यहीं पे हम फ्यूल अप करा लेते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज फाइनली पहला स्टॉप हमने लिया है फ्यूल अप के लिए। इस गाड़ी में फ्यूल अप हो चुका है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा कम था, उसमें भी हो गया। तो अब वाराणसी से पहले शायद हमें रुकना ना पड़े, उम्मीद तो यही करते हैं कि ना ही रुकना पड़े, बाकी ये रुकवा सकती है वो तो नहीं रुकवाएगी, ये कंफर्म है। सो गाइज कुछ थंबनेल खींचने के लिए हम लोग यहाँ रुक गए थे, मज़ा आ गया, थंबनेल क्लिक हो गई है। हाँ तुम्हारी गाड़ी का ये ढीला है, ये बांध देते हैं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं टाइट, और इधर का भी थोड़ा सा लूज हो गया है तो इसको भी थोड़ा टाइट कर देते हैं। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब सीधे वहीं रुकेंगे जहाँ हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। यार बुर्ज खलीफा बहुत दिख रहा है, वो देखो सामने एक बुर्ज खलीफा है। तो भैया अब एकदम फुल मूड में आ चुके हैं हम, एकदम तगड़ा ब्लॉग करेंगे एकदम बढ़िया। पहले तो टास्क ये सबसे लंबा है कि मैं बैठी की भैया हम 18 लाख के गाड़ी ले लें, इतने महंग जूता ले लें, इतने महंग पैंट ले लें, लेकिन सीढ़ी लिए भूल गए भैया, सीढ़ी लिए भूल गए, नहीं बस सीढ़ी लगा के चढ़क पड़त है। और कहूँ एडवेंचर गाड़ी ले लियो तो पता चली कि 2 मंजिल ऊपर लिफ्ट लगा के पड़ी हमका। चलो भैया अब चली, आज वाराणसी हम पहुंचे, अब एकदम टनटनाक पहुंचे भैया। ऐसा मजा आ जाए ना, ऐसा मजा आ जाए कि एकदम रौला काट दे आप। ये दोनों लौंडे जो है भुखान ये बहुत तेज, इन्हें रुके नहीं मन कर रहा है, गरियावत हुई है हमका अंदर का, तो ये सार रुकत नहीं है। आगे चल के कहीं पानी वानी का इंतजाम करवाई थे लड़का। सो गाइस हल्का फुल्का नाश्ता यहाँ से कर लिया है, खाना बहुत ही वाहियात था, मतलब नया फूड प्लाजा खुला है तो उम्मीद से भी बदतर वाहियात था। ये फूड प्लाजा के नाम पे बस एक छोटा सा ये है और कुछ नहीं, और इतना बेकार इतना वाहियात था क्या बताऊँ मैं। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं हम, और अब सीधे हम अपना स्टे जो लेंगे वो कहाँ लेंगे, बनारस। टन टन टन। तो भैया ये जो पहाड़ इधर, और यह रोड डाबर रोड रहा, यह रोड बदल गया है, या हवाई जहाज उतारे तो प्रैक्टिस चलत रहा है भैया, देखे ना अब। तो गाइस शाम के बज रहे 4:18 और अभी लगभग 120 किलोमीटर का सफर बाकी है और मस्त हम लोग चले जा रहे हैं। ये लोग तो एक्सीलेटर पकड़े हुए हैं, अपन क्रूज कंट्रोल का पूरा मजा ले रहे हैं। सो गाइस अब हमें नीचे यहाँ से टर्न लेना है वाराणसी के लिए, और ज्यादा नहीं बचा है, बस 100 किलोमीटर और बाकी है। 100 किलोमीटर के बाद हम बनारस पहुंच जाएंगे, लगभग 7:30 बजे तक बनारस हम पहुंच जाएंगे। सो गाइस वाराणसी के लिए हम लोग ने नीचे उतर लिया है, और अभी मैं रास्ते में थोड़ा रुका था तो मैंने कमेंट्स पढ़े, तो उसमें कई सारे लोग ऐसे कह रहे थे मेरे लास्ट वीडियो पे कि भाई UK07 का नाम खराब मत करो, नाम क्यों खराब कर रहे हो। तो यार कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, अगर किसी के बारे में कुछ बताते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू भी कराते हैं, दैट डजंट मीन कि यार वो उसका नाम खराब कर रहे हैं। आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर कोई चीज़ सच है
हमें कोई शौक नहीं चला है कि हम उसका नाम खराब या बनाएंगे। हम क्यों खराब करेंगे? आज तक हमने किसी का नाम खराब करा नहीं करा ना। मुझे भी 3-4 साल हो रहे हैं यूट्यूब करते करते और मेरी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ये फर्जीवाड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन लास्ट 4 वीडियो के टाइटल मैंने डाल दिए, आ गए आप लोग हैं। और ये जो कमेंट कर रहे हैं ये वही लोग हैं भैया कि हाँ UK07 कुछ भी डाले उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। UK07 कुछ भी करे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो काम है ना वो हम करेंगे। आपको सच्चाई से रूबरू तो कराएंगे ही कराएंगे कि वो बंदा कैसा है। मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है। जो सच्चाई है वो अपन दिखाएगा। बताओ भैया, सेंट्रल में मोदी जी और हमारे स्टेट में योगी जी के होने के बावजूद भी इस टोल प्लाजा पे हमें खड़े होना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश उपलब्ध है। कैश हमारे पास है नहीं, ऑनलाइन ये लेते ही नहीं है। पता नहीं कौन सा टोल टैक्स है। योगी जी कुछ तो सुधारो, थोड़ा और ज़रूरत है अभी। अगर इंसान के पास कैश नहीं होगा तो यहाँ हम खड़े हैं पिछले 15-20 मिनट से ऐसे। ये देखो का रास्ता निकलता है भैया। सो गाइस फाइनली काम हो गया है। किसी दूसरे बंदे को गूगल पे करा के उससे कैश लेके हमने यहाँ टोल प्लाजा पे दिया। काफ़ी 15-20 मिनट हमारे वेस्ट हो गए। लेकिन यार ये काम करना चाहिए गवर्नमेंट को यार। कम से कम ऑनलाइन सुविधा तो देनी चाहिए ना हर टोल पे। जिसके पास कैश नहीं हो, आसपास एक तो कुछ होता नहीं है, ना दुकानें होती ना कुछ होता है, तो ये दिक्कतें ना आए तो ज़्यादा ठीक है। सो गाइस अभी हमारी डेस्टिनेशन 31 किलोमीटर बाकी है। लेकिन हमने कहा चलो चाय वगैरह पी लेते हैं बिकॉज चाय नसीब नहीं हुई आज की ट्रिप में हमें। तो चाय मैंडेटरी है। अभी बज रहा है शाम के 6:47। तो ये ढाबा थोड़ा ठीक ठाक हमें लगा तो हमने सोचा चलो यहीं रुक के चाय वगैरह पी लेते हैं फिर निकलते हैं। गाइस यहाँ पे चाय वगैरह हम लोग ने पी ली है। अब निकलने का टाइम है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 7:28 हो चुके हैं तो निकलते हैं। आई थिंक 1 घंटे के आसपास लगेगा और हम वाराणसी पहुँच जाएंगे। हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं और काफी अच्छा सुंदरीकरण यहाँ किया गया है। अभी जहाँ हमें जाना है 4.9 किलोमीटर है। एकदम छाती पे रखा है हमने। इसमें माउंट लग नहीं पा रहा था फोन का, क्या करें। तो एकदम कैसे मैनेज कर रहे हैं हम ही जान रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आगे सजाया बहुत सुंदर गया है। हमको ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही सजा दिया गया है, जैसे लखनऊ ही नहीं है सिर्फ जो सजा है। यहाँ तो पेड़ पौधे भी बीच में लगा के सजाए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये गया यो माय बॉय। सो गाइज इससे पहले मैं 2 बार बनारस ऑलरेडी आ चुका हूँ। एक बार आया था तो सिर्फ मंदिर के दर्शन करके चला गया था। दूसरी बार आया था तो भी मंदिर के दर्शन किए थे और मेन बनारस में ज़्यादा कुछ नहीं घूम पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम। नया मंदिर कॉरिडोर खुला था तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। बट आज थोड़ा सा सन्नाटा सा लग रहा है। और ये बनारस के कुछ भाई लोग हमारे यहाँ हैं। जैसे ही हम बनारस आते हैं भाई लोग तुरंत एकदम मिलने चले आते हैं। तो आज भी भाई लोग आ चुके हैं। जैसे ही हमने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि हम आ रहे हैं तो भाई लोग तुरंत खटाक से आ गए। अब हम भाई लोगों के साथ जा रहे हैं। हमने कहा तुम ही लोग प्लान कर लो कि हमें स्टे कहाँ करना है बिकॉज प्लानिंग ये लोग ज़्यादा बेटर कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं यहाँ के मैटर के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में। तो ये लोग प्लान ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम बनारस पहुँच चुके हैं और ये भाई हमें यहाँ लेके आए हैं। तो आज इन्होंने हमारे रुकने का जिम्मा उठाया है। वैसे होटल में स्टे कर सकते थे लेकिन मैंने सोचा यार ये लोग हर बार कहते हैं कि आप आइए तो पर्सनली आइए कि हम लोग को टाइम दीजिए थोड़ा। तो मैंने कहा चलो अब तुम लोग के जिम्मे हम सब छोड़ रहे हैं। अरे बिल्कुल भाई, यहाँ पूरी सेवा की जाएगी। आप जितने दिन रहिए, आपका अपना शहर है। हम लोग कल रात से ही वेट कर रहे थे भाई कि सूरज भाई कब आएंगे। और बिल्कुल सडन प्लान बना मेरा। आप लोगों ने देखा ही भाई ने जब कल रात में कॉल किया तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं लग रही थी। भाई अपनी पुष्पा लेके आ रहे हैं। भाई ने जब नीलेश को कॉल किया और इसने मुझे मैसेज किया कि भाई सूरज भाई आ रहे हैं, हमें भी रात भर नींद नहीं आई कि भाई सूरज भाई कब आएंगे। सुबह से कॉल कर रहे थे भाई। सुबह निकले, काफी गलियों से होते हुए इनको आना पड़ा। बहुत सारी ट्रैफिक तो यार यहाँ का मैं पिछली बार आया था तभी मुझे झेलने को मिला था। और आज लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हाईवे पे ट्रैफिक लगी थी जिसकी वजह से भाई को हम लोगों ने गली से लेकर आया। बनारस मैं लखनऊ की अमीनाबाद और चौक वाली गलियां अवॉइड करता था लेकिन आज यहाँ की गलियां एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगा कि वहाँ ज्यादा बेटर है। आज ही पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि क्योंकि भाई पूरा हाईवे पूरा ट्रैफिक था। हम लोग वहां से लेके आते तो काफी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती क्योंकि कल जो शादी का सीजन चल रहा था इसकी वजह से आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई है। ये तो है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:09। तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल करना क्या है। तो गाइस जब से हम एंटर किए हैं और जब से भाई मिले तब से भाई हमारे लिए पान लेके घूम रहे हैं और पीछे लगे हुए हैं कि बनारस आए और पान नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया आपने, है ना। तो भैया आते ही आते हमने जो बनारसी पान खाया है ना, एकदम मजा आ गया। बोले तो एकदम चौकस, एकदम पूरा मुंह से लेके पेट से ठंडा गया है, ऐसा पान था। तो अभी हम पान का मजा लेने के बाद भाई लोगों से डिसाइड करते हैं कि अब करना क्या। हाँ भाई ऐसे बताओ अब करना क्या है।
आज चलेंगे, आपको खाना ना खिलाएंगे और क्या करेंगे। और कुछ प्रोग्राम आपको 1-2 घाट घुमा देंगे। देखो अब आज के लिए इतना ही कर सकते हैं। कंटेंट तो भाई खुद लेके आया था पान बाहर पे था कंटेंट बन। सो गाइस हम लोग कुछ खाने पीने के लिए निकले थे और भाई हमें लेके आ गए ये नमो घाट पे। काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। कितना टाइम हुआ इसे बने? अभी 1 साल हो रहा है। हाँ बस 1 साल। तो लास्ट टाइम जब मतलब हम आए थे यहाँ पे तो ये सब नहीं बना था और ये पुल भी बहुत बढ़िया लग रहा है। नीचे से ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं रियल लाइफ में ये पुल पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये देखो काफ़ी सही लग रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है भाई काशी। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। जो चीज़ आंखों से दिख रही है वो शायद कैमरा ना कैप्चर कर पा रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये घाट। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम घूम रहे हैं नंदेश्वर घाट पे। वाराणसी की गलियां घूम रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो एक्सप्लोर हम कर सकते हैं वो दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो हमने कहा चलो रात में ही घूम लिया जाए। तो बहुत सुकून है, बहुत शांति है इस टाइम। सुबह दर्शन के लिए आएंगे तो देखिएगा आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं ख़त्म किया जाए बिकॉज अब जाके रूम पे हमें एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करने से पहले का जो प्रोसीजर है वो व्लॉग ख़त्म करना है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो बिकॉज हम आगे की जर्नी भी करेंगे। हम जाएंगे कोलकाता से आगे की भी करेंगे, शायद सिलीगुड़ी भी जाएँ। तो कई सारे प्लानिंग्स है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखोगे ना तो फिर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलना चाहते हो अगर या जो भी है सीन तो उस पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।